हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जुलाई तक। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। सॉरी, मैं चेक कर रही थी माइक। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग में देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यस, आप नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी जुटा रहे हैं पर्सन से रिलेटेड, क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया, आप उनको जहाँ जहाँ भी फॉलो कर पा रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या दोस्तों से जानकारी, आप जानकारी जुटाते हुए दिख रहे हैं, नजरें बनाए हुए रखे हुए हैं पर्सन पे। डेफिनेटली अगर दूरियां हैं आप लोगों में तो एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हैं आप। एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं लव से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आप पर्सन के साथ। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, मेजर अट्रैक्शन। दूरियां हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं पर्सन में, नजरें बनाए हुए हैं, और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, खास करके क्योंकि जो बेस्ड है अट्रैक्शन पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आप। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो एक नई शुरुआत करते हुए और आप जानकारी जुटाते हुए, फॉलो करते हुए, स्टॉक कर रहे हैं आप पर्सन को। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन भी आपके ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप ही स्टॉक कर रहे हैं। ये सेम ही कार्ड है इस डेक में जो आई है। पर्सन भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, पर ये जो मेन कार्ड है यहाँ पे कुछ है जो छुपा रहे हैं पर्सन, किसी तरह का झूठ, फरेब, लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है यहाँ पे। नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ केसेस में ये आप पे भी विश्वास नहीं कर रहे, कहीं पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पे। उनको लग रहा है कि आप भी इनके पीठ पीछे कुछ धोखा फरेब इनके साथ कर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, और वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, और कहीं पे एक धोखा फरेब वाली एनर्जी की फाउंडेशन है। हो सकता है ये भी आपसे किसी तरह का फरेब झूठ कर रहे हैं, पर आप पे भी ये ट्रस्ट नहीं करते। कहीं पे इनको लगता है कि कोई नए पर्सन से आप डील कर रहे हैं, कोई नई सिचुएशंस में आप चले गए हैं, इसलिए आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, और आहत ज़रूर हैं ये। अभी ये गार्ड्स आप करे हुए हैं, मतलब ये हर्ट हैं आपसे, नाराज़ हैं, हर्ट हैं, और इसीलिए एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी रहेगी। दिखाएंगे ये कुछ नहीं, बेचैन है लेकिन दिखाएंगे कुछ नहीं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। लास्ट शफल, क्या कैप्रिकॉन के पर्सन एक्शन लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है। डेफिनेट एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, 10 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। ओके, तो कुछ केसेस में आप कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं, कुछ केसेस में नई शुरुआत होगी पुराने आपके ही पर्सन के साथ, क्योंकि दो एसेस का मतलब होता है नई शुरुआत। अब ये कुछ के लिए अगर नए पर्सन है
एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन होगी। कुछ केसेस में आपके परिवार हो सकते हैं कारण आप लोगों में दूरी आने की, सेपरेशन आने की। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं इसलिए आपके रिश्ता नहीं हो सकता। कुछ है जो एंडिंग हुई है, कोई परिवार के इन्वॉल्वमेंट या परिवार वाले नहीं चाहते या परिवार वाले से पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, एक मैसेज कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे। एक सिचुएशन जो ख़त्म हुई है उससे भी, और कुछ केसेस में कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो कोई रिलेशनशिप छोड़ करके आपकी तरफ आए हैं, उनसे आपकी बात, ये कोई नए पर्सन ही हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीनों पुराने हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। और कोई घर परिवार, रिलीजियस बैकग्राउंड, अलग धर्म का होना, जाति का होना, बिलीफ सिस्टम का होना, अलग बिलीफ सिस्टम या मैरिड पर्सन से डील करना, ये कारण है आप लोगों के बीच सेपरेशन का। तो फैमिली और कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस का डिवाइड है जिसके कारण आप लोग दूर हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन मुझे होते हुए दिख रही है। और कुछ केसेस में कोई नई पर्सन है, अगर पुराने नहीं, कोई न्यू पर्सन आपके तरफ आए हैं। चलिए देखते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है दोनों से ही हो, अगर आप कोई नई सिचुएशन में भी हैं तो पुराने सिचुएशन से भी आपकी कम्युनिकेशन होगी। पर प्रॉब्लम यही है वहाँ की, वो कम्युनिकेशन तो होगी पर यहाँ पे इश्यूज रहेंगी इस रिलेशनशिप में अभी भी। चलिए आउटकम देखते हैं, कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो बिल्कुल आप ऐसे कोई भी सिचुएशन में नहीं रहेंगे जो आपको कैजुअली ट्रीट करेगा कि चलो टाइम पास करते हैं, कैजुअल रहते हैं, बात का बाद में देखेंगे। आप कोई भी इस तरह के पार्ट, आप बड़े इंटेलिजेंट, लॉजिकल रहेंगे। अगर कमिटमेंट है रिश्ते में तो बिल्कुल आप जाना चाहेंगे, नहीं तो कट करेंगे। ऐसा कोई भी सिचुएशन, चाहे कोई जिससे शायद आप बहुत प्यार करते हो, पर आप इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस, लेकिन कट करेंगे। हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो वो यंगर पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या कुछ केसेस में यंगर पर्सन है, तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे पर्सन का कैजुअल नेचर या आपको ऑप्शन बना के रखना या इस तरह से। भले आप उनकी दूरियों से परेशान हैं, पर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने माइंड में कि ऐसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी रिलेशनशिप का आपको पार्ट नहीं बनना है जहां आप को ऑप्शन बनाया गया। भले आप लोनली फील कर सकते हैं, अकेला फील कर सकते हैं, रातों की नींद उड़ सकती है, चिंतित रह सकते हैं, बट आप वैसे कोई रिलेशनशिप का पार्ट बिल्कुल नहीं बनेंगे जहां आपकी वैल्यू नहीं हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल कैप्रिकॉर्न। सिंगल कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ कैसी रहेगी। लास्ट शफल, एट ऑफ पेंटिकल, ओके। देखिए आपका मेन फोकस होगा काम, करियर पे इस्टेब्लिश करना। आप कोई नए रिलेशनशिप के पीछे बहुत या तो जाएंगे नहीं या बहुत स्लो जाना चाहेंगे चीज़ों को, क्योंकि आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हैं, पास्ट के धोखा, पास्ट के ट्रस्ट इश्यूज और कहीं पे फिनेंशियल इश्यूज से डील कुछ आप लोग में से कुछ कर रहे हैं। यस, आप मिस करेंगे लव को अपने लाइफ में, उसके वजह से रात को कभी कभी नींद नहीं आएगी, परेशान हो सकते हैं, बट आपका मेन फोकस है काम, करियर, पैसा, स्टेबिलिटी एंड लव। क्योंकि आपकी एक्सपीरियंसेस ऐसी रही हैं तो, और सिचुएशन, क्योंकि फिनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आपका मेन फोकस आपका करियर रहेगा। डेफिनेटली आप लव चाहते हैं, लेकिन अपने करियर या आपको किसी धोखे या फरेब या कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रहना है। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, हो सकता है सेम एज या यंगर पर्सन कोई आ सकता है, पर आप या तो बहुत स्लो लेंगे या बिल्कुल जाएंगे ही नहीं इस 10 दिनों में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई आ सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या कोई डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनी या ऑनलाइन कनेक्शन भी आ सकती है आपके लाइफ में,
पर मैं जाते हुए नहीं देख रही हूँ आपको। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो ये है कि आप थोड़ा सा लव के लिए भी ओपन अप होना चाहिए, क्लोज्ड ऑफ नहीं होना चाहिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि अगर हम क्लोज्ड ऑफ आते हैं तो एनर्जी ब्लॉक करते हैं। तो ये मैं नहीं बोलूँगी ठीक है एक्सपीरियंसेस ख़राब हैं आपके, बहुत दिल दुखा है, बट अभी भी ओपन अप होइए। आपको चेज़ नहीं करना, पीछे नहीं भागना, लेकिन ओपन अप होना चाहिए रिलेशनशिप में, ट्रस्ट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको, आपके पर्सन के ऊपर, और पर्सन को आपके ऊपर हो सकता है, तो उसको अच्छे से बात करके, कन्वर्सेशंस करके सॉर्ट आउट करें। ट्रू लव, दिस इज़ द लव। आप लोग में से कुछ लोग ट्रू लव से डील कर रहे हैं, सच्चे प्यार से डील कर रहे हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम, जो ज़िंदगी में एक ही बार होता है, उस तरह के लव से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।